हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान तृप्ति कॉलेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जो हमारा पेपर थर्ड की बुक है उसकी जो हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की हुई थी, कौन सी, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो टेरिडोफाइट्स के अंदर हमने क्या कुछ पढ़ लिया था। टेरिडोफाइट के अंदर हमने ये देखा था कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन सी पीढ़ी अवस्था पाई जाती है। उनके अंदर दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जा रही थी, कौन कौन सी, एक तो बीजाणुत्पिद अवस्था और एक युग्मकोद्भिद अवस्था। तो दोनों के बारे में हमने स्टडी कर ली थी कि जो बीजाणुत्पिद अवस्था होती है उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, और जो युग्मकोद्भिद स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अवस्थाएं होती है इनके क्या लक्षण होते हैं, इनकी हमने सब स्टडी कर ली थी। उसके बाद देखो अब इस यूनिट को कंटिन्यू करते हुए हम आगे देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स जो प्लांट होते हैं उनके जो दूसरे प्लांट्स जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, उनके साथ जो क्या संबंध होते हैं आपस में, यानी कि जो टेरिडोफाइट्स प्लांट है वो ब्रायोफाइट्स प्लांट के साथ क्या समानताएं दर्शाएंगे, या जो फिर टेरिडोफाइट प्लांट्स है वो जिम्नोस्पर्म के साथ क्या समानताएं दर्शाएंगे, आपस में उनमें असमानताएं क्या होंगी, उन सब के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी हेडिंग डाल लेते हैं टेरिडोफाइट्स के। टेरिडोफाइट्स के सहसंबंध। सहसंबंध का मतलब क्या होता है, देखो सहसंबंध का मतलब होता है कि जो टेरिडोफाइट है उनके दूसरे जो पादप वर्ग है उनसे क्या संबंध होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम पहले सहसंबंध पढ़ेंगे वो किसके साथ पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट का, टेरिडोफाइट व ब्रायोफाइट में समानताएं। टेरिडोफाइट व ब्रायोफाइट्स में समानताएं, यानी कि जो टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं वो ब्रायोफाइट प्लांट से क्या समानताएं दर्शाते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। करें कंटिन्यू। देखो सबसे पहला नंबर ए हमारे पास क्या होता है कि जो टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, स्थलीय पादप होते हैं, यानी कि ये कहाँ पाए जाते हैं, स्थल में पाए जाते हैं और नमी युक्त स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ पे नमी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। लिख देते हैं यह दोनों वर्ग, यह दोनों वर्ग के पादप स्थलीय होते हैं। कैसे होते हैं, स्थलीय होते हैं, यानी कहाँ पाए जाते हैं, स्थल पे पाए जाते हैं। और किस प्रकार के स्थल पे पाए जाते हैं, नमी, जिसमें नमी ज्यादा होती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट सिमिलरिटी। अब सेकंड क्या होती है, सेकंड सिमिलरिटी देखो इसमें ये है कि जो ब्रायोफाइट होते हैं उनको भी जनन करने के लिए क्या चाहिए होता है, जल चाहिए होता है, क्योंकि ये अपना जल किसमें, जनन किसमें करते हैं, जल में करते हैं। और जो टेरिडोफाइट्स हैं उनको भी जनन के लिए यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, जल की आवश्यकता होती है। तो टेरिडोफाइट व ब्रायोफाइट दोनों को जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये होगी हमारी सेकंड सिमिलरिटी। उसके बाद देखो नेक्स्ट सिमिलरिटी हमारी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की क्या है कि दोनों में जो जनन होता है वह बीजाणुओं द्वारा होते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में भी जनन के लिए क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, यानी कि स्पोर्स बनते हैं। और ब्रायोफाइट में भी जनन के लिए क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। तो लिख लेते हैं हम इन दोनों में जनन की प्रक्रिया, जनन की प्रक्रिया बीजाणुओं द्वारा संपन्न होती है। बीजाणुओं यानी कि स्पोर्स, ठीक है। कौन कौन से, देखो बीजाणुओं के आधार पर हमने जो टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टर्स पढ़े थे उसमें हमने इनको दो भागों में बांटा था ना, कौन कौन से, समबीजाणिक और विषम बीजाणुविक। अब समबीजाणुविक और विषम बीजाणुविक में क्या डिफरेंस था कि जिनमें
दोनों के दोनों बीजाणु यानी कि मेल स्पोर्स और फीमेल स्पोर्स दोनों आपस में आकार में संख्या में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, समबीजाण्विक। और जिनके अंदर दोनों डिफरेंट होते हैं यानी कि आकार, आकृति और संख्या में, उसको क्या बोलते हैं, विषम बीजाण्विक। तो ये क्या है, इन दोनों में जनन की प्रक्रिया बीजाणुओं द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, ये थी हमारी थर्ड सिमिलरिटी। उसके बाद देखो क्या होता है कि इन दोनों में जो मोस्टली बीजाणु बनते हैं, दोनों कैसे बीजाणु होते हैं, समबीजाण्विक होते हैं। कैसे होते हैं, समबीजाण्विक, यानी कि दोनों आकार आकृति में क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट सिमिलरिटी देखो क्या है। नेक्स्ट सिमिलरिटी है कि इन ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट इन दोनों के जननांगों यानी जननांग, जिनसे ये क्या करते हैं, जनन करते हैं, जननांगों के चारों ओर एक बंध्य आवरण पाया जाता है। यानी कि जब तक वो बंध्य आवरण खत्म नहीं होगा तब तक ये जनन नहीं कर पाते। क्या पाया जाता है, बंध्य आवरण पाया जाता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सिमिलरिटी है कि इन दोनों पादपों में, इन दोनों वर्ग के पादपों में विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अब ये विषम रूपी और पीढ़ी एकांतरण क्या है, देखो देखते हैं, समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है कि इसके अंदर दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, दो पीढ़ियां पाई जाती हैं। कौन सी, एक तो बीजाणुोत्पीत पीढ़ी और दूसरी कौन सी, युग्मकोत्पीत पीढ़ी। तो पीढ़ी एकांतरण यानी कि पहले तो कौन सी पीढ़ी आती है, बीजाणुोत्पीत आती है, फिर युग्मकोत्पीत आती है, फिर बीजाणुोत्पीत और फिर युग्मकोत्पीत। ठीक है, और विषम रूपी का मतलब है कि दोनों की दोनों जो पीढ़ियां होती हैं उनके जो लक्षण होते हैं आपस में वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, विषम होते हैं। यानी कि युग्मकोत पीढ़ी की, जो युग्मकोत्पीत पीढ़ी है उसके जो लक्षण होंगे वो अलग होंगे, और जो बीजाणुोत्पीत पीढ़ी है उसके जो लक्षण होंगे वो आपस में क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, ये तो होगी अब हमारी सिमिलरिटीज यानी कि समानताएं जो किनमें होती हैं, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में। अब हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में जो असमानताएं हैं वो क्या है। यानी कि ये तो हमने ये पढ़ लिया कि इनकी सिमिलरिटीज क्या है। अब इनके अपोजिट जो चीजें इनकी सिमिलर नहीं है वो क्या है, देखते हैं। असमानताएं यानी कि किस लक्षण में ये दोनों के दोनों जो पादप हैं वो आपस में क्या प्रदर्शित करते हैं, भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। देखो ब्रायोफाइट्स के साथ इनकी जो क्या है, इनके जो लक्षण है वो मैच भी बहुत सारे करते हैं और जो डिफरेंस है वो भी बहुत सारा है। अब देखो टेरिडोफाइट है, जो फर्स्ट हम डिफरेंस लिखते हैं कि टेरिडोफाइट में मुख्य पादपकाय या मुख्य पादपावस्था बीजाणुोत्पीत होती है, यानी कि स्पोरोफाइटिक होती है। यानी कि जो बीजाणुोत्पीत अवस्था है वो इसमें मुख्य होगी। ठीक है, पादप अवस्था बीजाणुोत्पीत या स्पोरोफाइटिक होती है। और ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, ब्रायोफाइट्स में मुख्य पादप अवस्था युग्मकोत्पीत होती है। कौन सी होती है, युग्मकोत्पीत। तो ये डिफरेंस आ गया इनमें, क्योंकि उनमें देखो अवस्थाएं तो दोनों ही पाई जा रही हैं। पीढ़ी एकांतरण टेरिडोफाइट में भी पाया जा रहा है और ब्रायोफाइट में भी पाया जा रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर तो जो मुख्य पादपकाय है वो बीजाणुोत्पीत है, और जो ब्रायोफाइट है उनमें मुख्य पादप अवस्था या मुख्य पादपकाय युग्मकोत्पीत है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। एंड सेकंड डिफरेंस इज कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनका जो पादपकाय होता है, इनका जो शरीर होता है वो लीफी होता है। लीफी यानी कि पत्तियों से युक्त होता है, और जो ब्रायोफाइट होते हैं वो थैलस
काय के होते हैं। कैसे होते हैं? थैलस काय के। थैलस काय में क्या डिफरेंस है वो आपको पता ही है। थैलस काय क्या होता है? लिख लेते हैं। टेरिडोफाइट्स में पौधे, पर्णिल व ब्रायोफाइट में थैलस होते हैं। कैसे होते हैं? थैलस। अब देखो टेरिडोफाइट प्लांट्स है वो क्या है? पर्णिल है। पर्णिल का मतलब लीफी, पर्णोयुक्त। यानी कि जो टेरिडोफाइट होगा उसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हमें ऐसी लगेगी जैसे ये पूरा पौधा के किस रूप में है? पत्तियों के रूप में है। ठीक है, इनकी बड़ी बड़ी पत्तियों के रूप में जो स्ट्रक्चर होती है वो टेरिडोफाइट्स की होती है। और ब्रायोफाइट्स में थैलस होता है। थैलस का मतलब है कि इस पौधे को हम देख के ये नहीं पता लगा सकते कि इसके अंदर पत्तियां कौन सी है, जड़ कौन सी है और तना कौन सा है। यानी कि ये पूरा का पूरा पादप होता है वो अविभाजित होता है। ठीक है, हो गया डिफरेंस। उसके बाद है नंबर थर्ड। अब देखो थर्ड डिफरेंस क्या है टेरिडोफाइट में और ब्रायोफाइट में। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है? टेरिडोफाइट में जड़ें उपस्थित होती हैं लेकिन ब्रायोफाइट में जड़ें नहीं होती। टेरिडोफाइट में जड़ें उपस्थित होती हैं और जो क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर जड़ें उपस्थित नहीं होती है। देखो टेरिडोफाइट में जो जड़ें हैं वो क्या होगी? उपस्थित होंगी। ठीक है, उपस्थित होती हैं। जबकि ब्रायोफाइट्स में जड़ें नहीं होती। इनमें क्या पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में मूलाभास पाए जाते हैं। मूलाभास यानी कि राइजोइड्स। अब ये मूलाभास या राइजोइड्स क्या होते हैं? अब देखो इनमें ये डिफरेंस है राइजोइड मूलाभास। यानी कि अगर हम इसका क्या करें? संधि विच्छेद करें तो मूलाभास का क्या होगा? मूल प्लस आभास। ठीक है, यानी कि सिर्फ ऐसा लगता है कि ये मूल है, ऐसा सिर्फ आभास होता है लेकिन वास्तविकता में वो मूल नहीं होती। यानी कि मूल जैसे लगती स्ट्रक्चर होती है, ऐसा है कि मूल जैसी संरचना है लेकिन मूल नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मूलाभास। तो टेरिडोफाइट में तो पर्टिकुलर जड़ें या मूल्स होती हैं लेकिन जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ मूलाभास होते हैं। ठीक है, उसके बाद है देखो नंबर फोर्थ पे कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स में संवहनी तंत्र उपस्थित होता है। संवहनी तंत्र यानी कि टेरिडोफाइट में जाइलम व फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइट में यह अनुपस्थित होते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट्स में यह अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, यह अनुपस्थित होते हैं। यानी ब्रायोफाइट में जाइलम और फ्लोएम उत्तक यानी कि संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो कि जो टेरिडोफाइट होते हैं ये स्वपोषित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेरिडोफाइट की बीजाणुद्भिद पीढ़ी यानी कि जो प्रथम मुख्य अवस्था होती है इसकी बीजाणुद्भिद पीढ़ी स्वपोषित होती है। स्वपोषित यानी कि खुद का भोजन खुद बनाती है, बल्कि या जबकि ब्रायोफाइट्स होते हैं जबकि ब्रायोफाइट की युग्मकोद्भिद पीढ़ी यानी कि जो मुख्य पीढ़ी है वह दूसरे पर आश्रित रहती है। ठीक है,
भोजन और जल के लिए। समझ आया? डिफरेंसेस सारे समझ आ रहे हैं टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट्स में, है ना? अब अगला देखो, इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हमने समानताएं और असमानताएं पढ़ ली है कि क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम अब इसकी समानताएं पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स के साथ। अब ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, समानताएं व असमानताएं पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम समानताएं देखेंगे टेरिडोफाइट व जिम्नोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म में समानताएं, यानी कि जो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म वर्ग के प्लांट हैं उनमें क्या समानताएं पाई जाती है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसकी जो समानता है वो ये है कि टेरिडोफाइट व जिम्नोस्पर्म दोनों में जो प्रमुख अवस्था होती है, प्रमुख अवस्था होती है वह बीजाणुविद अवस्था होती है। कौन सी होती है? बीजाणुविद, यानी कि स्पोरोफाइटिक। इससे पीछे हमने ब्रायोफाइट्स के साथ पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि उसमें जो टेरिडोफाइट्स है उनके अंदर जो मेन पादप काय होता है वो कौन सा होता है, वो बीजाणुविद होता है। और जो ब्रायोफाइट्स थे उनके अंदर कौन सा था, उनके अंदर युग्मकोद्भिद होता था। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में और टेरिडोफाइट्स में ऐसा नहीं होता। इनमें क्या होता है, इनमें दोनों की दोनों जो मुख्य अवस्थाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, बीजाणुविद होती है। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म दोनों में जो प्रमुख अवस्था होती है वह स्पोरोफाइटिक या बीजाणुविद होती है, ठीक है। सेकंड क्या है, इनमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अब स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या है कि देखो दोनों की जो मेन अवस्था है, प्रमुख अवस्था है, वो बीजाणुविद है। तो पहले बीजाणुविद, फिर युग्मकोद्भिद, फिर बीजाणुविद, फिर युग्मकोद्भिद, ऐसे कि जो इनका एकांतरण होता जाएगा पीढ़ियों का, वो स्पष्ट रूप से चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट सिमिलरिटी इनकी क्या है, ये तो होगी इसको बेस बीजाणुविद और युग्मकोद्भिद पीढ़ी के बेस पे। उसके बाद है देखो कि दोनों में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, इनके जो संवहन ऊतक होते हैं वो उपस्थित होते हैं दोनों में, यानी कि टेरिडोफाइट्स में भी और जिम्नोस्पर्म में भी संवहन ऊतक, जाइलम में फ्लोएम उपस्थित होते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं था। ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, लेकिन टेरिडोफाइट्स में होते हैं और जिम्नोस्पर्म्स में भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिमिलरिटी क्या है कि जिम्नोस्पर्म की तरह कुछ टेरिडोफाइट्स भी विषम बीजाण्विक होते हैं। कैसे होते हैं विषम बीजाण्विक, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म है वो तो विषम बीजाण्विक होंगे ही होंगे, लेकिन उनके साथ साथ कुछ जो टेरिडोफाइट भी होते हैं उनके भी जो बीजाणु होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों लक्षण में पाए जाएंगे, इनके विषम बीजाण्विक होंगे। कौन? टेरिडोफाइट भी और जिम्नोस्पर्म भी। देखो सारे के सारे टेरिडोफाइट विषम बीजाण्विक नहीं होते, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, विषम बीजाण्विक होते हैं। और जो विषम बीजाण्विक होते हैं वो क्या करते हैं, वो जिम्नोस्पर्म में से समानताएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं हमारे दोनों प्लांट यानी कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स की क्या असमानताएं यानी कि डिफरेंसेस, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, असमानताएं देखते हैं इनकी असमानताएं। देखो सबसे पहले इनकी असमानता ये है, डिफरेंस ये है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स नम व छायादार स्थानों पे उगते हैं। पढ़ा था ना हमने कि होते तो ये स्थलीय है, लेकिन कैसे होते हैं, नम व छायादार स्थानों पे उगने वाले। ठीक है, जहाँ नमी क्या होती है, ज्यादा होती है। और ब्रायोफाइट भी कहाँ उगते हैं, नम और छायादार स्थानों में। तो ये जो इनकी जो सिमिलरिटी है ये किसके साथ है, ये सिमिलरिटी है इसकी ब्रायोफाइट के साथ। लेकिन अब जिम्नोस्पर्म के साथ इसकी जो ये असमानता है कि जिम्नोस्पर्म भी इसकी तरह, किसकी, टेरिडोफाइट की तरह छायादार स्थानों पे नहीं उगता। टेरिडोफाइट नम व छायादार स्थानों पे उगते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म कहाँ पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म कौन से एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म मरुद्भिद क्षेत्र में पाए जाते हैं या मरुद्भिद होते हैं, मरुद्भिद होते हैं। अब ये मरुद्भिद का मतलब क्या होता है, देखो जीरोफाइटिक यानी कि मरुद्भिद। जो डेजर्ट एरिया होता है जहाँ पे गर्मी और टेम्परेचर तापमान ज्यादा होता है, वहां पे कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, वहां पे जिम्नोस्पर्म्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इनका डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में मूसला मूल या मूसला जड़ पाई जाती है। मूल का मतलब जड़ होता है ना, मूसला मूल पाई जाती है। अब ये मूसला मूल और अपस्थानिक मूल में या अपस्थानिक जड़ों और मूसला जड़ में क्या डिफरेंस है, देखो कि जो टेरिडोफाइट है उनके अंदर अपस्थानिक जड़ है, यानी कि ऐसी जड़ जो कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड होती है, यानी कि उसकी काफी सारी शाखाएं निकली हुई होती हैं, छोटी छोटी, जो कहीं से भी निकल जाती है, बड़े पत्ते से, तने से, जड़ से, कहीं से भी जो कलिकाएं हैं, जड़ें हैं, वो निकल जाती हैं और वो क्या होती है, शाखित होती है, ब्रांच्ड होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ें। और जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, उनमें मूसला मूल पाई जाती है। मूसला मूल का मतलब क्या होता है, मूसला मूल ऐसी जड़ जो एक सीधी डायरेक्शन में वृद्धि करती है, जो काफी शाखित या ब्रांच्ड नहीं होती है, कि अनब्रांच्ड अशाखित जो मूल होती है, जो धरती के नीचे की ओर वृद्धि करती है, वो क्या कहलाती है, मूसला मूल कहलाती है। ठीक है, उसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट पे इनकी डिफरेंस है कि टेरिडोफाइट में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। देखो द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि वो होती है कि जो कठोर, जिनमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, यानी कि जिनमें कैम्बियम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कैम्बियम पाया जाता है, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। लेकिन टेरिडोफाइट में कैम्बियम नहीं होता, उनमें द्वितीयक वृद्धि भी नहीं पाई जाती, जबकि जिम्नोस्पर्म में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, जबकि जिम्नोस्पर्म में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा
कि द्वितीयक वृद्धि तो ठीक है, हमने समझ लिया कि एक में पाई जाती है एक में नहीं पाई जाती, लेकिन ये द्वितीयक वृद्धि होती किसके लिए, इसका यूज क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है। अब द्वितीयक वृद्धि का महत्व ये होता है, देखिए कि जिन पौधों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है वो पौधे क्या होते हैं, मजबूत यानी कि कठोर होते हैं, और उनकी लकड़ी का हम विभिन्न प्रकार के कामों में क्या ले सकते हैं, यूज ले सकते हैं। और जिनके अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती वो पौधे क्या होते हैं, अपेक्षाकृत कोमल होते हैं, उनसे उनकी लकड़ी से किसी भी प्रकार का कोई फर्नीचर बनाया नहीं जाता, यानी उनके कास्ट, उनमें अंदर कास्ट का निर्माण होता ही नहीं है। जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जो जिम्नोस्पर्म है वो पर्निल होते हैं, यानी कि इनका पूरा शरीर पत्तियों जैसा होता है, इनमें तना यानी कि जो कठोर भाग होता है, तने का कास्ट होती है, वो इनमें पाई नहीं जाती। वो किसके अंदर पाई जाती है, वो जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। और इनके अंदर क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि इनके अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। और द्वितीयक वृद्धि इनके अंदर क्यों नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर कैम्बियम नहीं पाया जाता। तो अगर किसी भी पादप में द्वितीयक वृद्धि होती है तो ही उसकी जो लकड़ी है वो उसमें कास्ट का निर्माण हो पाता है, और उस लकड़ी को हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी इसके अंदर थर्ड असमानता। अब इसके अंदर देखो नेक्स्ट जो असमानता है, डिफरेंस है, वो क्या है। अब इनका नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि इनके अंदर जो बीजाणु होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म के बीजाणु होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म के या जिम्नोस्पर्म में सभी बीजाणु विषम बीजाणुविक होते हैं, यानी कि कोई भी चाहे इनका वर्ग ले लो या क्लास ले लो, सारों के सारे के अंदर जो बीजाणु पड़ेंगे वो क्या होंगे, विषम बीजाणुविक होंगे। ठीक है, बल्कि टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं होता। टेरिडोफाइट में अधिकतर जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, सम बीजाणु होते हैं। ठीक है, सम बीजाणुविक होते हैं, यानी कि सारों के अंदर कॉमनली कौन से बीजाणु पाए जाते हैं, एक जैसे बीजाणु पाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ 8 वंश ऐसे हैं टेरिडोफाइट्स के जिनके अंदर विषम बीजाणु पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में सभी बीजाणु क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर सभी बीजाणु कैसे होते हैं, सभी बीजाणु विषम बीजाणु होते हैं। बल्कि टेरिडोफाइट में सामान्यतः बीजाणु सम बीजाणुविक होते हैं, सम बीजाणुविक होते हैं मात्र 8 प्रकार के वंशों में। इनकी टेरिडोफाइट के सिर्फ 8 वंश ही ऐसे हैं जिनके अंदर विषम बीजाणु पाए जाते हैं, बाकी सारों के अंदर क्या होंगे, सम बीजाणु होंगे। और जिम्नोस्पर्म के चाहे जितने भी वंश हैं उनके सारों के अंदर क्या होंगे, सारे के सारे जीवाणु क्या होंगे, विषम बीजाणु होंगे। विषम बीजाणुविक होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एक और मेन डिफरेंस, नेक्स्ट जो डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में, ये सबसे मुख्य डिफरेंस है कि टेरिडोफाइट में बीज का निर्माण नहीं होता, बीज का निर्माण नहीं होता। जबकि ब्रायोफाइट में, सॉरी जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ना है ना, बल्कि जिम्नोस्पर्म में बीज का निर्माण होता है। ठीक है, ये सबसे मुख्य डिफरेंस है इनके अंदर कि जो टेरिडोफाइट होते हैं उनके अंदर बीज नहीं पड़ते और जिम्नोस्पर्म में बीज का निर्माण होता है। अब इसके अंदर देखो एक और डिफरेंस रह गया, वो मैं तुम्हें ऐसे बता देती हूँ। ये नेक्स्ट डिफरेंस इनके अंदर ये है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो जब निषेचन करते हैं तो उनको निषेचन के लिए जो जल है वो जल की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि वो बिना जल के भी अपना जो निषेचन है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, वो कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनको निषेचन के लिए
मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। देखो यही जो सिमिलरिटी थी ये टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट्स में थी कि टेरिडोफाइट्स को भी और ब्रायोफाइट्स को भी दोनों को ही अपना जो निषेचन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। बल्कि जो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें ये असमानता है कि टेरिडोफाइट में तो निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, बल्कि जिम्नोस्पर्म में निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टेरिडोफाइट होते हैं वो नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं और उनके चारों ओर बंदे आवरण पाए जाते हैं। जो बंदे आवरण होता है वो जल की उपस्थिति में क्या हो सकता है? अबंध्य हो सकता है, ठीक है। और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके अंदर ऐसा कोई आवरण पाया नहीं जाता, वो कहीं भी किसी भी स्थिति में क्या कर सकते हैं? जनन का कार्य या निषेचन का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सह संबंध टेरिडोफाइट्स के मध्य और अन्य वर्ग के पौधों के मध्य, यानी कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म इन तीनों में जो असमानता समानता पाई जाती है उनके बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट टाइम के अंदर जो क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स में हम क्या पढ़ेंगे? देखो अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट ने जो अलग अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन है टेरिडोफाइट से रिलेटेड वो दिया। इनको अलग अलग प्रकार की क्लासेस में और सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। अब वो क्लासेस कौन कौन सी हैं, उनमें जो सब क्लासेस है वो कौन सी है, उनके जो सिम्टम्स है, उनके जो कैरेक्टर्स है वो क्या है, और वो ये सारे के सारे टेरिडोफाइट्स जो है वो कौन से हिस्सों में, कौन से स्थानों में पाए जाते हैं, उनके बारे में हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तब के लिए थैंक यू so much।